हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कोवेरियंस एंड कॉरिलेशन का एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट किया था और मैंने आपको कहा था कोवेरियंस एंड कॉरिलेशन जो है वो छोटा टॉपिक इसलिए है क्योंकि हमें कैलकुलेट करना सीखना है पोर्टफोलियो रिस्क। क्योंकि हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पोर्टफोलियो रिटर्न का चैप्टर कंप्लीट किया था। पोर्टफोलियो रिटर्न तो आपने कैलकुलेट करनी सीख ली, बट अगर रिटर्न कैलकुलेट होती है तो रिस्क भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तभी और तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट है। तो आज हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज पोर्टफोलियो रिस्क। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो का मतलब है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। जब आप एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हो, जब आप एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो टोटलिटी में कहलाता है पोर्टफोलियो। अब अगर आपने दो सिक्योरिटी में से एग्जांपल सिक्योरिटी ए और बी में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको इंडिविजुअली तो रिस्क कैलकुलेट करना आता है कि सर रिस्क इज इंडिकेटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। से एग्जांपल इसका 10%, इसका 20%। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया उसका मेरा रिस्क क्या है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क है दैट इज नॉन एज पोर्टफोलियो रिस्क। और पोर्टफोलियो जो रिस्क कैलकुलेट किया जाता है उसको कैलकुलेट करने का जो बेस है वो है तो हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट करना सीखा, कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है? दो सिक्योरिटी के बीच में क्या कोरिलेशन है उसके अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पे पोर्टफोलियो रिस्क को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरिलेशन को तीन पार्ट में एनालाइज किया गया है। यहां पे पोर्टफोलियो रिस्क को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरिलेशन को तीन पार्ट्स में एनालाइज किया गया है। पहला, कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है। कोरिलेशन तीन तरीके का हो सकता है, परफेक्ट पॉजिटिव, दूसरा परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव, और तीसरा हो सकता है अदर देन परफेक्ट, अदर देन परफेक्ट। पोर्टफोलियो रिस्क को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरिलेशन तीन तरीके का हो सकता है, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव और अदर देन परफेक्ट। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब होता है +1 इज द कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव का मतलब होता है -1 इज द कोरिलेशन, और अदर देन का परफेक्ट का मतलब +1 या -1 ना हो तब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर कल को सिक्योरिटी ए में रिटर्न 10% से बढ़ेगा तो बी में भी 10% से बढ़ेगा। परफेक्ट नेगेटिव का मतलब होता है अगर कल को सिक्योरिटी ए में रिटर्न अगर 10% से बढ़ेगा तो बी में 10% गिरेगा। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब दोनों में सेम परसेंटेज और सेम डायरेक्शन में चेंज होगा। परफेक्ट नेगेटिव का मतलब परसेंटेज तो सेम चेंज होगा बट नेगेटिव साइड में, अगर इसमें रिटर्न बढ़ेगी तो इसमें डाउन आएगी। परफेक्ट नेगेटिव का मतलब ये होता है। अदर देन परफेक्ट का मतलब कल को अगर ए की रिटर्न 10% से बढ़ गई तो बी में 10% तो चेंज नहीं आएगा, अदरवाइज कुछ चेंज आएगा, दैट इज नॉन एज अदर देन परफेक्ट। और तीनों के केस में हमारे पास पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने के फॉर्मूले अलग अलग गिवन है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पोर्टफोलियो रिस्क, सबसे पहले मैं बात करूंगा पोर्टफोलियो रिस्क when correlation is perfect positive। अगर दो सिक्योरिटीज के बीच में, दो या दो से ज्यादा सिक्योरिटी के बीच में कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है,
परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब कॉरिलेशन +1 है, तो उस सिचुएशन में पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट की जाए, और इस सिचुएशन में पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है जैसे पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला है? मान लो दो सिक्योरिटी है 1 और 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1, वेट ऑफ सिक्योरिटी 1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2, वेट ऑफ सिक्योरिटी 2। इसी तरीके से अगर 3, 4, 5 सिक्योरिटीज गिवन है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इट इंडिकेट्स अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1। मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम 1 और 2 एज्यूम करे हैं। क्वेश्चन में ए बी पी क्यू एक्स वाई कुछ भी गिवन हो सकते हैं। W1 का मतलब वेट ऑफ सिक्योरिटी 1, वेट ऑफ सिक्योरिटी 1। इसी तरीके से √2 वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2, वेट ऑफ सिक्योरिटी 2, इस तरीके से ये चलता रहेगा। हेडिंग पुट करो। चैप्टर नंबर अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर हो गया ये आपका चैप्टर नंबर 5 हो गया। तो ये है चैप्टर नंबर 5 आपका पोर्टफोलियो रिस्क। तो ये जो दो स्लाइड मैंने आपके सामने रखी है इसको कॉपी करना है। मेन है दूसरी स्लाइड कि सर वैसे तो पहली भी स्लाइड इंपॉर्टेंट है कि इसमें मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरिलेशन को 3 पार्ट में एनालाइज किया गया। परफेक्ट पॉजिटिव मतलब +1, परफेक्ट नेगेटिव मतलब कोरिलेशन -1, अदर देन परफेक्ट का मतलब +1 और -1 के अलावा कोरिलेशन होना। और देन सेकंड स्लाइड में आपको व्हेन कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव हाउ टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिस्क, उसका फॉर्मूला मैंने मेंशन किया। दोनों स्लाइड आपको कॉपी करनी है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे। व्हेन कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव हाउ टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क। कॉपी करो। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चंस पे। आ जाओ अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फार्मेक लिमिटेड is constructing a portfolio of risky and risk-free investment by investing 30% and 70% of its fund in them respectively। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है फार्मेक लिमिटेड। वो एक पोर्टफोलियो बना रही है और उसमें दो तरीके के इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर रही है। एक है रिस्की इन्वेस्टमेंट और एक है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन 0। क्योंकि जब आप कह रहे हो कि सर ये रिस्क फ्री है, इसका मतलब रिस्क है ही नहीं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल ऑलवेज बी 0 इन केस ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन का कहना है रिस्की इन्वेस्टमेंट में हम 30% पैसा डालेंगे, तो आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट का वेट पता चल गया 30%, और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में आप 70 पैसा इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का
वेट पता चल गया 70%। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन रिस्की इन्वेस्टमेंट इज 15% एंड ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इज 7%। आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न बता दी कि जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है उससे हमें 15% का रिटर्न आने की उम्मीद है, और जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है उससे हमें 7% रिटर्न आने की उम्मीद है। द स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज रिस्क ऑफ द रिस्की इन्वेस्टमेंट इज 8%। आपको केवल रिस्की इन्वेस्टमेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन बताया है कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 0 होता है। फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब पोर्टफोलियो है ये दो सिक्योरिटीज का, तो हमें एक तो पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है एंड द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो आपको पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क दोनों कैलकुलेट करके देना है। आओ हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 1। और सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो अपने माइंड में सेट कर लो कि सर जब पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करनी होती है तो उसके लिए हमें कोई कोरिलेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती। पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट जब हमने करी थी तब तो हमें कोरिलेशन पता ही नहीं था कैसे कैलकुलेट होता है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला नॉर्मल है, रिटर्न ऑफ रिस्की सिक्योरिटी वेट ऑफ रिस्की सिक्योरिटी प्लस रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी। कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, पोर्टफोलियो रिटर्न के टाइम पे हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता। क्वेश्चन ने कहा रिस्की जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न 15%, 15% मतलब 0.15, और इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो 30% मतलब 0.30 प्लस रिटर्न रिस्क फ्री। रिस्क फ्री से हमें रिटर्न आएगा 8% का, और उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 70%। 8% मतलब 0.08 मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ 70% मतलब 0.70। 0.15 इंटू 0.3 दैट इज 0.045 प्लस 0.08 इंटू 0.7 दैट इज 0.056। दोनों का एडिशन किया तो ये आ गया मेरा 0.101, और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी 10.1%। सबसे पहले तो क्वेश्चन ने यही कहा पोर्टफोलियो रिटर्न बताओ, उसके बाद क्वेश्चन ने कहा पोर्टफोलियो रिस्क बताओ, पोर्टफोलियो रिस्क बताओ। सर आपने कहा कि पोर्टफोलियो रिस्क के लिए मुझे कोरिलेशन कितना है वो पता होना चाहिए, तो यहां पे मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहूंगा। अगर क्वेश्चन में कोरिलेशन गिवन ना हो, इफ कोरिलेशन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में कोरिलेशन गिवन नहीं है। इफ कोरिलेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोरिलेशन गिवन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में कोरिलेशन गिवन नहीं है, क्या सर मैं कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, डिपेंडिंग अपॉन डेटा इन द क्वेश्चन। याद करो लास्ट क्लास में कोरिलेशन का फॉर्मूला, कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2। डिनोमिनेटर तो मेरे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी 1 का भी है 2 का भी है। न्यूमरेटर की बात करूं तो कोवेरियंस, और कोवेरियंस का फॉर्मूला था सम ऑफ r माइनस बार आर ऑफ सिक्योरिटी 1 मल्टीप्लाई बाई r माइनस बार आर ऑफ सिक्योरिटी 2 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी। क्या मेरे पास उस तरीके का डेटा है? नहीं है सर, तो इसका मतलब मैं कोवेरियंस यहां पे कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं यहां पे कोवेरियंस कैलकुलेट नहीं कर सकता। और अगर मेरे पास क्वेश्चन में कोरिलेशन ना तो गिवन, इफ कोरिलेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्वेश्चन में डेटा भी नहीं है कि मैं कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकूं, अगर कैलकुलेट कर सकूंगा तो करूंगा। इफ कोरिलेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड देन
इट शुड बी अज्यूम्ड, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपको कॉरिलेशन अज्यूम करना है परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब +1। ये नोट आप कॉपी कर लो पहले, इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोरिलेशन ना तो गिवन है, ना मेरे पास क्वेश्चन में डेटा है कि मैं उसको कैलकुलेट कर सकूं, तो फिर हम अजम्पशन लेते हैं और वो अजम्पशन है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इस नोट को आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पोर्टफोलियो रिस्क भी कैलकुलेट करवा देता हूं। और पोर्टफोलियो रिस्क, अगर यहां पे सिचुएशन ये है कि मुझे अज्यूम करना है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्की सिक्योरिटी, वेट ऑफ रिस्की सिक्योरिटीज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा कि छोटी सी गलती हो गई मुझसे, रिटर्न मैंने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में गलती से 8% लिख दिया जो कि 7% था, तो ये 0.08 नहीं, ये 0.07 है। मैं भी करवाते वक्त आपने ध्यान दे दिया हो और ये सही कर लिया हो, और अगर ये 0.7 है तो ये 0.049 आएगा, बिल्कुल ये 0.049 आएगा। चलो गलती पकड़ में आ गई, वही अच्छी बात है, 0.049 आएगा। अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा आपका 0.045, 0.094, क्या आ जाएगा 0.094। और इसको परसेंटेज में लिखूं तो इट विल बी 9.4%। स्टैंडर्ड डेविएशन है रिस्की सिक्योरिटी का 8%, 8% मतलब 0.08, इसका वेट है 30%, दैट इज 0.30। जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी होती है उनका हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होता है, और उसको आप चाहे कितने भी वेट से मल्टीप्लाई कर लो वो आएगा तो 0 ही। तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा आपका 0.08 इंटू 0.3, 0.024। परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी 2.4%। और अजम्पशन आपको लिखनी है, अजम्पशन लिखनी है we have assumed that correlation is perfect positive। इस अजम्पशन के साथ हमने पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट किया। पोर्टफोलियो रिस्क को अगर आप सिंबल से इंडिकेट करना चाहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी से इंडिकेट कर सकते हो, और पोर्टफोलियो रिटर्न को आप आरपी से इंडिकेट कर सकते हो। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप कॉपी कर लीजिए। आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, द रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स आर शोन बिलो।
हमारे पास दो प्रोजेक्ट की रिस्क और रिटर्न गिवन है। प्रोजेक्ट एक्स की रिटर्न 12%, वाई की 15 और एक्स की रिस्क 15 और वाई की 20। एन इन्वेस्टर प्लान्स टू इन्वेस्ट 40% ऑफ इट्स अवेलेबल फंड इन प्रोजेक्ट एक्स, तो बैलेंस 60% इन वाई। ठीक है, हमें दोनों सिक्योरिटी दोनों प्रोजेक्ट की रिटर्न पता है, दोनों का रिस्क पता है और दोनों का वेट भी पता चल गया। क्वेश्चन का साफ साफ यहां पे कहना है द कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज +1। +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों के बीच में। फाइंड आउट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ एक्स एंड वाई। हमें पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करके देनी है। बिल्कुल सिमिलर आंसर चलेगा जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। आप अगर इसको सेल्फ करना चाहें तो बेटर है कि आप इसको सेल्फ करके देखो और उसके बाद मेरी वीडियो से आंसर मैच करके देख लो। सबसे पहले आप कैलकुलेट करना चाहेंगे पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा आपका, सिक्योरिटी के नाम है एक्स और वाई, तो सर रिटर्न ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स प्लस रिटर्न ऑफ वाई वेट ऑफ सिक्योरिटी वाई। रिटर्न रिटर्न गिवन है एक्स की 12%, 12% मतलब 0.12 और एज पर क्वेश्चन आप एक्स में 40% पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 40% मतलब 0.40 प्लस रिटर्न ऑफ वाई, वाई की रिटर्न है 15% दैट इज 0.15 और इसमें आप बैलेंस दैट इज 60% पैसा इन्वेस्ट करेंगे। 0.12 इंटू 0.4 क्या आ जाएगा 0.048 प्लस 0.15 इंटू 0.6 क्या आ जाएगा 0.09 क्या आ जाएगा 0.138 और परसेंटेज में लिखूं तो इट विल बी 13.8%। एक सिक्योरिटी से आपको 12% का रिटर्न था, एक से 15। अगर दोनों का मर्ज्ड देखा जाए तो टोटलिटी में ऑन एन एवरेज जो रिटर्न आएगी पोर्टफोलियो से दैट विल बी 13.8%। एज पर क्वेश्चन आपको पोर्टफोलियो रिस्क भी कैलकुलेट करना है और ये एज्यूम करते हुए कि कोरिलेशन आपको +1 लेना। अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वेट ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है हमारे पास एक्स का 15%, तो इट विल बी 0.15। एक्स का वेट है 40%, 0.40 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी वाई इज 20%, 0.20 और इसका वेट है 60% दैट इज 0.60। क्या आ गया 0.06, क्या आ गया 0.12, टोटल आ गया आपका 0.18 दैट इज 18% विल बी द पोर्टफोलियो रिस्क। एक का रिस्क था 15%, दूसरे का था 20, तो दोनों के बीच में आपका 18% का रिस्क कैलकुलेट होके आ गया। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप कॉपी करना चाहें कॉपी कीजिए, आपने खुद करके देखा है, आंसर मैच कीजिए और अगर आपके आंसर ठीक है तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम में 2 बार आ चुका है, 2012 में
और नवंबर 2016 के एग्जाम्स में। इफ द रिस्क फ्री रिटर्न इज 10%, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन BSE, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स इज 18%। ये हो गया रिस्क फ्री और ये हो गया रिस्की इन्वेस्टमेंट। एंड रिस्क मेजरमेंट बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ BSE इंडेक्स इज 5%। रिस्क फ्री जो होगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन तो 0 हो गई एज पर क्वेश्चन नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 कहता है हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो। आप किस तरीके से अपना एक पोर्टफोलियो बनाओगे, कंस्ट्रक्ट करोगे टू प्रोड्यूस ए 16% एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्वेश्चन कहता है मुझे तो 16% की रिटर्न चाहिए, तो आप किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाओगे। मतलब क्वेश्चन ने हमें यह बोल दिया कि मुझे तो पोर्टफोलियो से 16% की रिटर्न चाहिए, आप बताओ किस तरीके से आप 16% कमाओगे। एंड बाद में कहता है कि व्हाट वुड बी इट्स रिस्क। रिस्क तो बाद की बात है, पहले तो आप ये बताओ किस तरीके से मैं अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करूं कि मुझे 16% की रिटर्न आ जाए। तो इसके लिए भी फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा जो हम अभी तक अप्लाई कर रहे थे, बट इस बार ये आपको पोर्टफोलियो रिटर्न गिवन है, लेकिन आपको वेट्स नहीं बताए गए कि रिस्क फ्री में आप कितना वेट अप्लाई करोगे और रिस्की में आप कितना % पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो इसके लिए आप हेडिंग पुट कर सकते हो आंसर नंबर 3। सबसे पहले ऑफकोर्स मेरे पास पोर्टफोलियो रिटर्न गिवन है और क्वेश्चन कहता है मुझे पोर्टफोलियो रिटर्न चाहिए 16%। तो बताओ 16% कैसे कमाऊं। अब पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑफ एज पर क्वेश्चन रिस्क फ्री सिक्योरिटी, वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी प्लस रिटर्न ऑफ रिस्की सिक्योरिटी जिसका नाम यहां पे गिवन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लिख देता हूं वेट ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन कहता है मुझे तो 16% की रिटर्न चाहिए, ये तो 16% गिवन है। रिस्क फ्री की रिटर्न हमें पता है कितनी है, थर्ड क्वेश्चन में 10%। तो मुझे ये भी पता है कि ये 0.10 है। मुझे वेट नहीं पता कि रिस्क फ्री वेट कितना है। अगर मैं ये मान लूं कि रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में आप X इन्वेस्ट करोगे, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में आप X% इन्वेस्ट करोगे, तो प्लस रिटर्न BSE से आपको मिलेगा एज पर क्वेश्चन 18% का 0.18 मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ BSE। अब देखो वेट जो है दोनों सिक्योरिटी का मिला के तो 1 ही होगा, क्योंकि हमेशा टोटल तो वेट 1 ही होता है। तो अगर आपने इसका x मान लिया तो इसका बैलेंस होगा 1 - x, का बचा हुआ 1 - x। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको दोनों सिक्योरिटी में कितना कितना % इन्वेस्टमेंट करना है 16% पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए वो पता चल जाएगा। ये हो गया 0.10x प्लस ये हो जाएगा आपका 0.18 इंटू 0.1 0.18 ये माइनस 0.18x को सॉल्व कर लो 0.16, ये इधर आके माइनस में 0.18 इज इक्वल टू 0.18 को पॉइंट इधर लेके आ 0.10x माइनस 0.18x, ये आ गया आपका माइनस में 0.02, ये आ गया आपका माइनस में 0.08x। x विल बी इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाई 0.08, ये आ गया 0.25। अगर x है 0.25 इसका मतलब वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी इज 0.25, तो वेट बच जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 0.75। इसका मतलब आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करेंगे 25% और रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा 75%। अगर आप इतना इतना इन्वेस्ट करेंगे 25 और 75, तो उस सिचुएशन में आपको पोर्टफोलियो रिटर्न 16% का मिल जाएगा।
आपको पोर्टफोलियो रिटर्न 16% का मिल जाएगा। और क्वेश्चन ने पॉइंट 1 में भी ये भी कहा व्हाट वुड बी इट्स रिस्क, रिस्क बताओ कितनी। और आप देख सकते हो क्वेश्चन में कोरिलेशन को लेकर कोई जिक्र नहीं है। क्या मैं कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकता हूं? सर डिनोमिनेटर तो है मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, बट अगेन मेरे पास न्यूमरेटर डेटा नहीं है कोवेरियंस कैलकुलेट करने के लिए। तो ठीक है, इसका मतलब आपको अजम्पशन ही लेनी पड़ेगी और अजम्पशन के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे पोर्टफोलियो रिस्क। अजम्पशन क्या होगी आपकी? सर कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव, और उस सिचुएशन में फॉर्मूला लग जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री, वेट ऑफ रिस्क फ्री प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वेट ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क फ्री का तो जीरो ही होता है, तो ये तो जीरो आएगा ही। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गिवन है क्वेश्चन में 5%, मतलब 0.05 मल्टीप्लाई बाई वेट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आपने कैलकुलेट किया 0.75, दैट इज 75%। अकॉर्डिंगली आपका पोर्टफोलियो रिस्क आ जाएगा 0.05 इंटू 0.75, इट विल कम 0.0375, और परसेंटेज में लिखूं तो इट इज 3.75%। और यहां पे आपको एक नोट भी लिखना है, we have assumed correlation is perfect positive। हम यहां पे correlation परफेक्ट पॉजिटिव एज्यूम करके चल रहे हैं, उसी के बेसिस पे हमने पॉइंट नंबर 1 का आंसर निकाला है। इसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो क्वेश्चन कहता है इन केस यू विश टू अर्न एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 20%, इज इट फिजिबल। कहते हैं अगर आप 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न कमाना चाहो तो क्या ये फिजिबल है, और अगर हाँ तो कैसे। तो वो तो मुझे देखना पड़ेगा फिर से पोर्टफोलियो रिटर्न में 20% रख के देखना। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि 20% मैं रिटर्न कमा सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आपका रिस्क फ्री रिटर्न 10 है और आपका रिस्की रिटर्न 18% है, तो इन एनी केस आप 20% का रिटर्न नहीं कमा सकते। तो मुझे पोर्टफोलियो रिटर्न यहाँ पे दोबारा रख के देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 20% रिटर्न कमाना पॉसिबल है ही नहीं। अगर मैं सारा का सारा पैसा भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डाल दूंगा तो भी मेरी रिटर्न मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18% हो सकती है। तो यहाँ पे आपकी जो रिटर्न है वो मिनिमम टू मिनिमम 10, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 हो सकती है। तो ये चीज फिजिबल नहीं है। तो मैं बिना फॉर्मूला बिना कुछ एप्लीकेशन की आंसर दे सकता हूं कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू अर्न 20% रिटर्न फ्रॉम द अवेलेबल फंड। जो आपके पास अवेलेबल फंड है उससे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 20% का रिटर्न कमा सको। मिनिमम जो रिटर्न आप कमा सकते हो कि आप सारा का सारा पैसा रिस्क फ्री में डाल दो, 10% कमा सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न की अगर आप बात करोगे तो सारा का सारा पैसा भी अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे तो भी आप 18% से ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते। तो जो अवेलेबल फंड है हमारे पास उससे तो हम 20% से ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते। दिस विल बी द सेकेंड पॉइंट आंसर जो कि आपका थ्योरेटिकल जाएगा। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 3 और इसको आप कॉपी कर लीजिए। एक अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें आपसे वेट्स पूछे जा सकते हैं।
के बाद अगर हम आगे मूव करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। 2015 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। सिमिलर क्वेश्चन ही है, इफ द रिस्क फ्री रिटर्न इज 5% एंड रिटर्न ऑन सेंसेक्स कह दो चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कह दो, एक ही बात है, इज 15%, तो रिस्क फ्री और ये हो गया आपका रिस्की इन्वेस्टमेंट विद ए रिस्क ऑफ 8%। 8% का रिस्क होगा सेंसेक्स पे, इस पे तो जीरो होगा ही। फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ फंड टू बी इन्वेस्टेड इन ईच ऑफ द अबव, कि रिस्क फ्री और सेंसेक्स में कितना कितना प्रपोर्शन हम इन्वेस्ट करें टू ऑल्टरनेटिव, तो एज टू हैव ए पोर्टफोलियो विद ए रिटर्न ऑफ 13%। हमें पोर्टफोलियो रिटर्न चाहिए 13% की, तो बताओ कि रिस्क फ्री और सेंसेक्स में कितना कितना प्रपोर्शन ऑफ फंड हम इन्वेस्ट करें कि हमें 13% की रिटर्न पता चल जाए। ऑल्सो फाइंड द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो सो फाउंड। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की जो पहली रिक्वायरमेंट थी, सेम वही रिक्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछी गई है। आओ हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 4, बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपका आंसर जाएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 4, अप्लाई करेंगे पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला। फॉर्मूला हो जाएगा रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री, वेट ऑफ रिस्क फ्री प्लस रिटर्न ऑफ सेंसेक्स, वेट ऑफ सेंसेक्स। रिटर्न रिस्क फ्री से रिटर्न है आपकी क्वेश्चन नंबर 4 में 5%, 5% मतलब 0.05। पोर्टफोलियो की रिटर्न चाहिए आपको 13%। वेट आपको नहीं पता, आप इसका वेट एक्स एज्यूम कर लो, प्लस रिटर्न फ्रॉम सेंसेक्स, सेंसेक्स से आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो 15%, दैट विल बी 0.15 मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ सेंसेक्स जो कि हमें नहीं पता, बट दोनों का वेट मिला के तो 1 ही होगा, तो इसका वेट आपका 1 माइनस एक्स बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 0.13 इज इक्वल टू 0.05x प्लस 0.15 माइनस 0.15x, 0.13 ये इधर आके माइनस में 0.15 इज इक्वल टू 0.05x माइनस 0.15x, ये हो गया आपका माइनस में 0.02 और ये हो गया आपका माइनस में 0.10x, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x विल बी इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाई 0.10, ये 0.2 आ जाएगा, 0.2 का मतलब वेट जो है वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी का 0.2 है, तो वेट ऑफ सेंसेक्स आ जाएगा बचा हुआ 0.8। परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो 20% फंड आप इन्वेस्ट करोगे रिस्क फ्री में और 80% आप फंड इन्वेस्ट करोगे सेंसेक्स में, तो आपको 13% का यहां से रिटर्न जनरेट हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा रिस्क भी कैलकुलेट करके बताओ पोर्टफोलियो की, तो अब आप पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट कर दीजिए। क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपके पास कोरिलेशन गिवन है नहीं, कोवेरियंस कैलकुलेट करने का डेटा है नहीं, तो आपको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन ही अज्यूम करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लग जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री, वेट ऑफ रिस्क फ्री प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेंसेक्स, वेट ऑफ सेंसेक्स। रिस्क फ्री का तो जीरो आएगा ही, सेंसेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है आपके पास 8% मतलब 0.08, और सेंसेक्स में आप कितना इन्वेस्ट करोगे 80%, दैट इज 0.8, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 6.4%। 0.08 इंटू 0.8 इट विल कम 0.064, और परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी 6.4%, इट विल बी 6.4%। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया।
ऑफ कोर्स यहां पे भी आपको नोट लिखना है, कोरिलेशन अज्यूम्ड, कोरिलेशन अज्यूम्ड परफेक्ट पॉजिटिव, कि ना तो ये कैलकुलेट हो सकता है ना ही क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप कॉपी कर लीजिए। वैसे ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करके देखना चाहिए कि सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3 है। कॉपी कर लीजिए। के बाद आगे चलते हैं और सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाए अगर कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव हो तो। पोर्टफोलियो रिस्क व्हेन कोरिलेशन इज परफेक्ट नेगेटिव, अगर कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव हो, परफेक्ट नेगेटिव का मतलब -1 हो, तो उस सिचुएशन में पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाए। परफेक्ट नेगेटिव के केस में भी पोर्टफोलियो रिस्क का एक सिंपल सा हमें फॉर्मूला सजेस्ट किया गया। अगर मैं मान के चलता हूं कि सिक्योरिटी 1 और सिक्योरिटी 2 दो है, तो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1, वेट ऑफ सिक्योरिटी 1 माइनस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2, वेट ऑफ 2। फर्क केवल इतना ही है परफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव में कि परफेक्ट पॉजिटिव में जो साइन प्लस होता है वो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान एक पॉइंट रखना है, बाई चांस आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें और आंसर आ जाए नेगेटिव में, तो रिस्क कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो नेगेटिव साइन आपको इग्नोर करना है। अगर ये -10% आ गया तो वो माइनस साइन इग्नोर करना है, रिस्क विल बी कंसिडर्ड एज 10%। यहां पे एक नोट लिखना है, इफ आंसर comes in a negative, then नेगेटिव सिंबल मतलब माइनस का जो साइन है, नेगेटिव सिंबल शुड बी इग्नोर्ड। साइन इग्नोर करना है, हमेशा रिस्क जो होगी वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव ही हमेशा होती है। हेडिंग पुट करो पोर्टफोलियो रिस्क व्हेन कोरिलेशन इज परफेक्ट नेगेटिव, और ये फॉर्मूला विद नोट आप कॉपी कर लीजिए।
अगर कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव है तो उस पे भी क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, द रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स आर शोन बिलो। हमारे पास दो प्रोजेक्ट एक्स और वाई के रिस्क और रिटर्न गिवन है। दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12% और 20%। रिस्क भी दोनों का गिवन है 3% और 7%। एन इन्वेस्टर प्लान्स टू इन्वेस्ट 80% ऑफ इट्स अवेलेबल फंड इन प्रोजेक्ट एक्स और बैलेंस जो बचा हुआ 20% है वो वाई में इन्वेस्ट करेंगे। तो दोनों प्रोजेक्ट का रिटर्न, दोनों प्रोजेक्ट का रिस्क और दोनों प्रोजेक्ट का वेट अपने को पता चल गया। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज -1। -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन गिवन है। फाइंड आउट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ एक्स एंड वाई। कैलकुलेशन हमें वही पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क करनी है। और मैंने आपको पहले ही चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एक ही है, चाहे कोरिलेशन कुछ भी क्यों ना हो। सबसे पहले तो अगर मैं पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट कर दूं आपके लिए, पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स वेट ऑफ सिक्योरिटी एक्स प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी वाई वेट ऑफ सिक्योरिटी वाई। रिटर्न गिवन है हमारे पास एक्स का 12% 0.12 और इसमें आप इन्वेस्ट करोगे 80% फंड 0.8 प्लस वाई का रिटर्न गिवन है आपके पास 20%, 20% मतलब 0.20 और इसमें आप 20% ही फंड इन्वेस्ट करोगे तो ये भी 0.20। क्या आ जाएगा 0.096, ये आ जाएगा 0.04, तो ये आ जाएगा 0.136। परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी 13%, तो 13.6%। एक्स की रिटर्न थी 12, वाई की थी 20। तो अगर आप 80% एक्स में और 20% वाई में इन्वेस्ट करेंगे तो बीच की एक रिटर्न पोर्टफोलियो रिटर्न 13.6 आपको मिलेगी। एज पर क्वेश्चन कोरिलेशन होगा परफेक्ट नेगेटिव -1 और हमें पोर्टफोलियो रिस्क भी कैलकुलेट करना है। पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला होगा जब कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वेट ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का है केवल 3%, 3% मतलब 0.03 और इसमें आप 80% पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज 0.8 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का है 7% मतलब 0.07 और इसमें आप केवल 20% दैट इज 0.2 पैसा इन्वेस्ट करोगे। 0.03 इंटू 0.8 ये आ गया 0.024। ये मैंने थोड़ा सा साइन गलत लिख दिया, ये परफेक्ट नेगेटिव लिखना था, वो परफेक्ट पॉजिटिव पे क्वेश्चन करवा करवा के आपको आदत पड़ गई। ये माइनस है, माइनस 0.07 इंटू 0.2 0.014 ये आ जाएगा आपका 0.10 0.01। क्या आ गया 0.01। 0.01 मतलब परसेंटेज टर्म्स में इट इज ओनली 1%। तो रिटर्न 13.6% की, रिस्क केवल और केवल 1% की होगी अगर दोनों में कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव होगा तो। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप कॉपी कर लीजिए।
आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई हुज डिटेल्स आर गिवन बिलो। यहां पे एक्स और वाई कर लो, ये P और Q की जगह। एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है दोनों की 13 और 16%। दोनों का रिस्क गिवन है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 4%, 7%। क्वेश्चन ने बोल दिया एक्स में हम 30% और वाई में 70% इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फाइंड द, पहली रिक्वायरमेंट है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है 2015 का। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वही पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करनी है। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 6, हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 6। हम कैलकुलेट करेंगे पोर्टफोलियो रिटर्न, हम कैलकुलेट करेंगे पोर्टफोलियो रिटर्न। फॉर्मूला हो जाएगा आपका रिटर्न ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स प्लस रिटर्न ऑफ वाई वेट ऑफ वाई। एक्स की रिटर्न गिवन है 13% और इसमें आप 30% पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो रिटर्न है 13% मतलब 0.13 और वेट हो जाएगा 30% मतलब 0.30 प्लस रिटर्न ऑफ वाई गिवन है 16% और इसमें आप 70% पैसा इन्वेस्ट करोगे, 0.16 इंटू 0.70। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ गया 0.039, क्या आ गया 0.112, तो टोटल आ जाएगा आपका 0.151, 0.151 मतलब 15.1% will be your portfolio return. This is the first requirement of the question. सेकेंड रिक्वायरमेंट पे देखूं तो क्वेश्चन कहता है पोर्टफोलियो रिस्क निकालो अगर कॉरिलेशन -1 हो। -1 मतलब अगर परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन है तो उस सिचुएशन में व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो रिस्क। अगर कॉरिलेशन आपका परफेक्ट नेगेटिव है तो पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वेट ऑफ एक्स माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वेट ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है हमारे पास 4 और 7%। 4% मतलब 0.04 और इसका वेट है 30% माइनस 7% मतलब 0.07 और इसका वेट आपका 70%, तो ये आ जाएगा आपका 0.04 इंटू 0.3 दैट इज 0.012 माइनस 0.07 इंटू 0.7 दैट इज 0.049। अब आप यहां पे देखोगे कि मैं अगर 0.012 में से माइनस करूं 0.049 तो ये आएगा माइनस का 0.037, बट इन केस ऑफ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन माइनस साइन शुड बी इग्नोर्ड फॉर पोर्टफोलियो रिस्क, तो ये परसेंटेज टर्म्स में 3.7% पॉजिटिव ही माना जाएगा। मतलब 15.1% की रिटर्न के लिए 3.7% का रिस्क। लेकिन इस क्वेश्चन में थर्ड रिक्वायरमेंट भी है जो कहता है कि पोर्टफोलियो रिस्क फिर से निकालो अगर कॉरिलेशन +1 हो तो। +1 होगा तो जस्ट आपने इन दोनों को प्लस ही तो करना है। थर्ड पॉइंट में अगर आपको पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है, अगर कॉरिलेशन आपका परफेक्ट पॉजिटिव है तो जस्ट इन दो फिगर्स को आपने माइनस की बजाय प्लस करना है। 0.012 प्लस 0.049, तो ये रिस्क आपकी ऑफकोर्स ज्यादा होगी, क्या आ जाएगा आपका 0.061 6.1%। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपका आज की क्लास पूरी की पूरी रिवाइज हो गई कि आज हमने पोर्टफोलियो रिस्क व्हेन कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव हो तो कैसे निकालें, कोरिलेशन इज परफेक्ट नेगेटिव हो तो कैसे निकालें। तो
पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपको आंसर नंबर 6 में दिख गया। इसको आप कॉपी कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे। आज की क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया, पोर्टफोलियो रिस्क। हमने कहा पोर्टफोलियो रिस्क को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरिलेशन को 3 पार्ट में एनालाइज किया जाता है। कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है, मतलब +1। कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव हो सकता है, -1। और +1 और -1 के अलावा कुछ भी हो तो हम उसको अदर देन परफेक्ट बोलते हैं। अगर कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है तो पोर्टफोलियो रिस्क विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1 वेट ऑफ सिक्योरिटी 1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी 2 वेट ऑफ सिक्योरिटी 2। अगर क्वेश्चन में कोरिलेशन ना तो गिवन है ना कैलकुलेट हो सकता है तो हमें परफेक्ट पॉजिटिव एज्यूम करके चलना है। अगर कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव हुआ तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1 वेट ऑफ सिक्योरिटी 1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2 वेट ऑफ सिक्योरिटी 2 करना है। यहां पे ये ध्यान रखना है, अगर आपका पोर्टफोलियो रिस्क माइनस में आ गया तो माइनस साइन शुड बी इग्नोर्ड, इट शुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव साइन। बस इस पे 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम सिचुएशन देखेंगे व्हेन कोरिलेशन इज अदर देन परफेक्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।